यहाँ मैं बनाने लगी हूँ जी नाश्ता। और असल में जो है ना, अभी बना के मैं नाश्ता ऊपर लेके जाऊँगी और हबी जी को नाश्ता दूँगी। क्योंकि असल में आज जो है ना, रात को मुझे बहुत ज़्यादा मेरा गला भी ख़राब था और मैंने बहुत ज़्यादा खांसी की, जिसकी वजह से मैंने उनको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब किया। यानी कि वो अपनी नींद जो है वो प्रॉपर नहीं कर सकें, क्योंकि मैं जो है मुसलसल खांस रही थी, तो फिर नींद किधर आनी थी। तो फिर मैंने सोचा अब आराम से वो सुबह उठेंगे, तो जब उनका जो है ना वो उनकी नींद पूरी हो जाएगी, उसके बाद जो है ना वो मैं उनके लिए नाश्ता बना के लेके जाऊंगी। तो अभी काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया था, तो मैं अभी नाश्ता बना रही थी कि मैं बना के ऊपर ले जाऊं, तो फिर उनको उठाऊंगी। तो नाश्ता अभी मैं बना ही रही थी, तो देखा तो वो नीचे आ गए। ये सारा इस तरह से ट्रे में रख के सारा एहतमाम इसीलिए किया कि मैं ये चीज़ें ऊपर लेके जाऊंगी। बहरहाल फिर वो जो है वो चले गए मुँह हाथ धोने के लिए, बाथरूम गए। और उसके बाद ये है कि मैं फिर नाश्ता लेके यहीं बैठ गई। तो अब जो है ना, हम दोनों यहीं पे नाश्ता करेंगे और उसके बाद जो है वो अपना जो काम है वो शुरू करेंगे। असल में ये मेरा व्लॉग जो है ना वो पहले का बना हुआ है, और अब जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो आज जो है ना मेरा गला ठीक है, तो इसी वजह से मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। अभी जी पेंट वाले कपड़े फिर पहन के आ गए हैं, क्योंकि अभी तक जो है ना वो हमारा काम जो है वो पड़ा हुआ है। तो जैसा कि मैंने बताया कि मेरा व्लॉग बहुत पहले का और वॉइस ओवर मैं अब करने लगी हूँ, जब मेरा जो है ना वो आवाज़ जो है वो निकलना शुरू हुई है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे। काम कर रहे हैं जी, देख लें। और इतने दिनों से आपसे जो है ना बात इसलिए नहीं की, वीडियो तो बहुत पहले की बनी थी, काम करते करते अब यहाँ तक पहुँच गए हैं। लेकिन असल में मेरा गला भी बहुत ज़्यादा ख़राब था और मेरी बिल्कुल आवाज़ है ना वो बंद हुई पड़ी थी, जिसकी वजह से फिर ये है कि आपसे मेरी बात नहीं हो सकी। तो आजकल बस इन्हीं कामों में पड़े हुए हैं और यही कुछ कर रहे हैं। और बस किचन तक पहुंच गई हूँ, नीचे से यहाँ से मैंने कर दिया, अब इसका मैं छत कर रही हूँ। और इसके बाद अब एक दो जगह और रह गई हैं, एक लॉबी रह गई है, उसको करूंगी। ये बिल्कुल लाइट तक नहीं लेके जाती, बहुत सारा मेरे मुंह के ऊपर पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ से फिर इसको दूसरी तरह से करूंगी। एक दफा कर लूंगी, फिर एक दफा और करूंगी इसको, तो फिर ये कंप्लीट हो जाएगा। बस साफ साफ हो जाएगा इतना भी। अब इसका क्या करना है, कोई कलर वगैरह चेंज नहीं किया। मास्टर हो गए जी, मास्टर हो गए। यहाँ पे दर्जी भी खुद ही है, यहाँ पे मिस्त्री भी खुद ही है, यहाँ पे प्लम्बर भी खुद ही है, सब कुछ खुद ही। यकीन करें ये काम जो मैंने 2 हफ्ते पहले शुरू किया था, आज जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मेरा काम अभी तक वहीं पे पड़ा हुआ है। क्यों पड़ा हुआ है? क्या मैं करती नहीं हूँ? नहीं। असल में बात ऐसी है कि किसी ऐसे दिन मैंने ये काम जो है ना वो शुरू कर लिया, जिसकी वजह से मेरा काम अभी तक जो है ना वो वहीं पड़ा है और ख़त्म होने का नाम नहीं लेता। बाहर का मौसम बहुत अच्छा है और ये मैं पेंट इस ब्रश के साथ इसके ऊपर लगाती हूँ, क्योंकि छत से करती हूँ ना, तो छत पे ये होता है कि वो फिर वो सारा पेंट जो है ना वो आपके मुंह पे पड़ता है। तो फिर मैं बड़ी एहतियात के साथ कर रही हूँ, क्योंकि नीचे जो है ना वो दीवारें वगैरह मैंने कर ली हैं, क्योंकि ये किचन मैंने किया है। पहले मुझे छत करना चाहिए था, लेकिन ये है कि मैंने पहले जो है ना दीवारें कर दी और अब छत कर रही हूँ, क्योंकि वाइट पेंट है छत पे और ये जो बाकी जो हम लोग कर रहे थे, तो उसकी वजह से फिर वो ऑफ वाइट कलर है ना, तो वो फिर ट्रे में पड़ा हुआ था, तो फिर मैंने वो ही शुरू कर दिया कि अब ट्रे से निकाल के तो जब छत करूँगी वाइट, तो एक ही दफ़ा सारे वाइट जहाँ जहाँ पे करना है करूँगी। तो बहरहाल मैं बता रही थी कि कुछ दिन ऐसे होते हैं जिन दिनों में आप जो है ना वो काम शुरू करें तो आपका काम ख़त्म होने का नाम नहीं लेता। मेरी अम्मी कहती होती थी कोई काम जो है ना वो जुम्मे के दिन मत शुरू करो। तो मैंने ज़िंदगी में कभी कोई काम जो है ना वो जुम्मे के दिन शुरू नहीं किया है, लेकिन मेरे ख़्याल में गैर इरादी तौर पे ये मैंने हो सकता है फ्राइडे को ही शुरू कर लिया, जिसकी वजह से ये काम मेरा जो है वो निमटने पे आता ही नहीं है। ख़त्म होने के बावजूद जो है वो ख़त्म नहीं हो पा रहा। तो बहरहाल कभी भी आप लोग भी जब काम शुरू करें तो फ्राइडे वाले दिन कभी काम ना शुरू करें। जो काम आप फ्राइडे वाले दिन शुरू करते हैं ना, वो कभी ज़िंदगी में जो है ना वो कभी पाया तकमील तक जो है ना वो आसानी से पहुंचता ही नहीं है।
तो ख़त्म तो हो जाता है, इंसान ख़त्म कर ही लेता है, लेकिन वो इतनी तवालत लेता है ना कि आप ख़ुद जो है ना वो तंग हो जाते हैं। गर्मियों के मौसम मुझे इसीलिए अच्छे लगते हैं कि ये मंज़र मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि जब आप सारी चीज़ें धो धुला के जो है ना बाहर जब आप ये वॉशिंग लाइन पे डालते हैं, तारों पे डालते हैं ना, तो फिर बहुत ही अच्छा और बड़ी वो सफाई वाली फीलिंग्स आती हैं। आपकी हर चीज़ जो है ना वो ऐसे लगता है कि साफ़ सुथरी हो चुकी है, क्योंकि आप सारी धो के सारा कुछ साफ़ करके सारे जर्म्स निकाल के वो धूप लगा के ना, तो आपके दिल को तसल्ली हो जाती है कि आपने हर चीज़ को साफ़ सुथरा कर दिया, सारे जरासीम मर गए। तो यहाँ ख़ुसूसन जो है ना यूके में या इस तरह यूरोपियन कंट्री जो ठंडे ममालिक हैं, उनका सबसे बड़ा मसला यही होता है कि वहाँ पे जो है ना वो है, एक तो सर्दियाँ तवील बहुत होती हैं, दूसरा ये होता है कि आप जो है ना सर्दियों में आपका ख़ुद का निकलना बाहर जो है ना वो मुश्किल हो जाता है, तो बाकी काम जो होते हैं फिर आप दबा दबा के अंदर ही कर रहे होते हैं। ख़ुसूसन जब आपके कपड़े वगैरह होते हैं, वो धो के जब आप अंदर ही डालते हैं ना, तो एक अजीब सी आपकी फीलिंग्स होती हैं कि ऐसे लगता है पूरा घर आपका स्टोर बना हुआ है। तो बहरहाल जी, यहाँ पे मैं अपने किचन के ब्लाइंड जो है ना उनको वॉश कर रही हूँ। पीछे में आपने देखा होगा कि बहुत ही खूबसूरत जो है ना वो खुबानीज़ हम खा रहे थे, और ये खुबानियों का टेस्ट जो पाकिस्तान की खुबानी का है इसका भी वही है। अदरवाइज़ यहाँ का जो यूके का या इस तरह का यूरोपियन कंट्री का जो फ्रूट है ना, उसमें वो टेस्ट नहीं है जो पाकिस्तान के फ्रूट में टेस्ट है। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के खानों में, पाकिस्तान के जो इस तरह की जो चीज़ें हैं उनका जो टेस्ट है ना वो मेरे ख़्याल में दुनिया के किसी भी मुल्क में चले जाएँ आपको वो टेस्ट नहीं मिलेगा। अच्छा, यहाँ पे जी मैं ब्लाइंड अपना जब धो रही थी, तो मेरी बेटी जो है ना वो पास जो है ना वो खड़ी थी, तो कहती है मम्मा आप ब्लाइंड धो रही हैं तो इसमें से जो है ना वो कबाब की स्मेल आ रही। तो मैंने कहा किचन का ब्लाइंड है तो इसमें से कबाब की स्मेल आनी है। क्योंकि वो फिर आ जाती है बात कि पाकिस्तान में अगर आप खाना वगैरह बनाएंगे ना, तो यहाँ पे भी यही होता है कि ये नहीं कि सिर्फ पाकिस्तान में ये है कि अगर आप खाना बनाते हैं चलो विंडो खोल देते हैं या आप डोर खोल देते हैं, और पाकिस्तान में तो ये है कि आपका सारा सिस्टम जो है ना वो आपका ऐसे होता है कि आपको ज़रूरत नहीं होती कि आप खिड़कियां दरवाजे बंद करके बैठें, इतनी ठंड नहीं होती। लेकिन यहाँ का यही मसला होता है कि आप अगर तो आप ठंड बर्दाश्त कर सकते हैं तो ठीक है, फिर आप विंडो खोलें, डोर खोलें, खाना बनाएं और फिर उसके बाद बंद कर दें। लेकिन हम जैसे जो लोग हैं ना, जिनको गर्मी में शदीद गर्मी लगती है, सर्दियों में शदीद सर्दी लगती है, तो वो बस हर चीज़ दबा दबा के बैठे रहते हैं। तो वो प्रेशर कुकर का सारा प्रेशर और सारी जो स्मेल होती है, वो स्मोक होता है ना, वो सारा चीज़ों में चला जाता है, जिसकी वजह से ना फिर कबाबों की स्मेल है यहाँ पे। तो हम लोग जो हैं वो एशियन लोग कबाब ना खाएं तो हमारी किधर जो है ना रोटी हज़म होती है। मेरे बेचारे हबी जी भी आज जो है ना वो आज क्या वो मेरे साथ जो है ना इस काम में फंस गए हैं। असल में मैंने उनसे प्रॉमिस किया था कि आप जो है ना मुझे ला के दें तो मैं खुद ही कर लूँगी, लेकिन ये है कि फिर काम इतना ज़्यादा था जिसकी वजह से फिर उन्हें जो है ना मेरी हेल्प करानी पड़ी, बल्कि उन्होंने किया, मैं तो अब साथ जो है ना खड़े होके सिर्फ देख रही होती हूँ कि किधर लग रहा है किधर नहीं लग रहा है। तो जहाँ जहाँ आप पे मेरी पहुँच हो सकती है, जहाँ मैं पहुँच सकती हूँ, फिर मैं वहाँ पे कर देती हूँ। तो वो जैसे हेल्पर होता है ना, तो मैं बहुत गुड हेल्पर हूँ। मैं बहुत सुन के काम कर देती हूँ, लेकिन बड़े बड़े काम जो है ना मैं उनसे करवाती हूँ कि ये आप जो है ना वो कर दें। बड़ी मेहरबानी, उन्होंने काम पे जाना था लेकिन मेरी वजह से जो है ना वो काम पे नहीं जा पा रहे हैं। ब्लाइंड धुल के ड्राई हो के इस्त्री करके मैंने लगा दिया, हालांकि ये इस्त्री होते नहीं है क्योंकि ये प्लास्टिक के हैं, पर इसके वो जो शीट है ना, ये जो ब्लाइंड की है ये प्लास्टिक की है, इस्त्री होती नहीं है, लेकिन मैंने अपनी भरपूर कोशिश की है। तो जी ये अब हमारा दिन का टाइम हो गया है, बच्चियों को स्कूल से लेके आ गए हैं, और साथ जो है ना वो हम लोग जो है ना वो समोसे खा रहे हैं। समोसे भी ये छोटे वाले समोसे हैं, बड़े वाले समोसे नहीं हैं। तो घर में यही पड़े हुए थे और भूख भी सारी जो है ना वो सख्त चमक रही थी, तो फिर हमने ऐसे ही जो है ना ये क्विक सर्विस में सारा कुछ जो है ना वो कर लिए, और साथ में हम यहाँ पे बैठे हों और कुछ खाएं और टीवी ना लगाएं तो ये तो हो नहीं सकता। तो वो खा रहे थे। अच्छा जी, यहाँ पे मैं कुछ पुरानी यादें आपके साथ शेयर करते हैं जी। यहाँ पे काम करते करते मेरी पुरानी जो है ना वो एल्बम्स निकल आई, तो मैंने सोचा चलें आपको भी मैं अपने जो है ना वो शादी की तस्वीरें दिखाती हूँ। मेरी शादी इंतहाई सिंपल शादी थी, कोई ऐसा उस तरह की शादी नहीं थी कि उसकी बहुत अच्छी अच्छी और बहुत इस तरह की तस्वीरें होंगी। और वैसे भी जिस फैमिली से और जिस जगह से मैं
बिलोंग करती हूँ। मेरे ख़्याल में हमारे जो के रस्म व रिवाज हैं उनमें जो है ना उनका सबका इख्तिताम जो है ना वो मेरी शादी के बाद ही हुआ। क्योंकि उस वक़्त तक जब मेरी शादी हुई उस वक़्त तक ये था कि हमारी फैमिली में जब किसी लड़की की शादी होती है तो ढोल ढमक्का नहीं किया जाता, बिल्कुल जो है ना वो उस कह लें कि वहाँ पे जो है ना एक किस्म का सौ का समा होता है। और मेरी तो शादी वैसे भी बहुत सिंपल थी। और ये हत्ता कि जो औरत होती है या दुल्हन होती है उसको दूल्हे के साथ बिठाया भी नहीं जाता, लेकिन मुझे जो है ना वो बिठा दिया गया। और यहाँ पे जो है ना वो मेरी जो है ना वो ज़्यादा तस्वीरें जो है ना वो अपने दूल्हे के साथ हैं भी नहीं और तस्वीरें हैं भी नहीं थी। ये भी पता नहीं कब दुका कैसे बन गई और किस तरह से, ना दुल्हन की तरफ से कोई तस्वीर बनी और ना ही दूल्हे की तरफ से। ये भी मेरे ख्याल में कोई मेरी बहन के पास कैमरा था तो वो एक दो तस्वीरें उन्होंने बना ली। तो पहली बात तो ये है कि तस्वीरें ऐसा सच उस तरह की हैं कोई नहीं, बस यही तस्वीर थी। और ये भी कुछ जो मेरे दूल्हे के साथ तस्वीर है, ये भी कोई छोटी सी शादी की जो मूवी बनाई गई थी, वो भी इस वजह से क्योंकि जब आप यहाँ यूके के लिए अप्लाई करते हैं तो फिर आपको जो है ना एविडेंस देना पड़ता है। तो उस तरह से एक छोटी सी मूवी जो है ना वो बनाई गई थी ताकि पता चले कि हमारी जो है ना वो शादी हुई है और एविडेंस की सूरत में उनको देना पड़ता है। तो फिर उसमें से कुछ तस्वीरें जो है ना जो मेरे जो पेपर बनवाए गए थे उस वक़्त, तो उसमें से जो तस्वीरें चाहिए थी मूवी में से तो वो निकाल के जो है ना वो तस्वीरें बनाई गई हैं। तो वही तस्वीरें जो है ना वो मैं आपको दिखा रही हूँ। तो ये जी हम जब दुल्हन बने थे, इसीलिए मैं जो है ना वो मैं ये सारी सिचुएशन आपको इसलिए बता रही हूँ कि आप पूछेंगे एक दूल्हा किधर है ये वो, तो दूल्हे के साथ मेरी तस्वीरें नहीं थी। तो मैंने सोचा चलें आपके साथ भी शेयर कर लेती हूँ। तो बाज़ दफ़ा ये है ना कि ऐसे होता है कि आपको जो है ना वो कह लें कि वो जो बात मैं आप कंटिन्यू कर रही थी कि हमारी जो रवायात में ये चीज़ें, अब उसके बाद शादियाँ होती हैं जी, बाकायदा तौर पे हाल बुक होते हैं, बड़ी जो है ना वो धूम धड़के के साथ शादियाँ होती हैं। कोई पता नहीं होता है ये दुल्हन का घर है या दूल्हे का घर है। इकट्ठी जो है ना वो मेहंदियाँ भी हो रही होती है दूल्हा दुल्हन की। और उसके अलावा ये है कि खूब जो है ना वो हला गुला किया जाता है। लेकिन पहले मुझे याद है कि जब मेरी फूफियों की शादी हुई और फूफियों की शादियों के बाद अब जब मेरी शादी हुई तो मुझे ये इस चीज़ का बिल्कुल जो है ना वो पता है कि पहले हम लोगों को बड़ा दिल चाहता था कि हाँ जी शादी है तो ये तैयारी करें वो करें, क्योंकि ढोल ढमक्का करेंगे, कोई घर में ढोलकी रखेंगे। तो वो बड़े कहते थे नहीं 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 नहीं, हमारे यहाँ जो है ना बिल्कुल ढोलकी वोलकी जो है ना जब औरत की शादी होती है तो नहीं रखते। तो अब तो सब कुछ चेंज हो गया, अब तो सब कुछ होता है। तो वो मेरे ऊपर ही इख्तिताम हुआ और उसके बाद सभी चेंज हो गया, सब जो है ना वो डिफरेंट डिफरेंट हो गया। तो बहरहाल जी छोटा सा आपको बताना था और सब आपको दिखानी थी अपनी तस्वीर और शादी वाली। बताइएगा कैसी लगी आपको। अब तो हालात बदल गए। अब तो बुढ़ापे की तरफ सफ़र जारी है। तो यहाँ पे जी हम लोग जो है ना वो शाम का खाना बना रहे हैं, खाना वाना अब खाएंगे। तो यही था मेरा आज का जो है ना वो व्लॉग। तो बताइएगा कैसा लगा, थोड़ा बहुत जो है ना बताया करें कि आपको कैसा लगा। इंशाअल्लाह फिर जो है ना आपसे मुलाकात होगी किसी और व्लॉग में। तो दुआ में याद रखिएगा और मिलेंगे फिर किसी नई वीडियो के साथ। तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ज़रूर जो है ना प्रमोट करें हमारी वीडियोस को। इतने अच्छे अच्छे व्लॉग्स आपके लिए लेके आते हैं तो प्लीज़ जो है ना लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, इतना तो हमारा हक बनता है। तो इसके साथ ही जी इजाज़त, आपके देखने का बहुत शुक्रिया। तो दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।